दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर। एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 2 की। पिछले संडे हमने पार्ट 1 की बात की थी, जिसमें से वीडियो बड़ा होने के कारण सारे सवाल कवर अप नहीं हो पाए थे। जो बचे हुए सवाल हैं उनकी बात हम आज के वीडियो, आइए देखते हैं इस वीडियो में कौन कौन से सवाल शामिल हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल आपको कह रहा है 148 रुपए में 84 वस्तुएं बेचने पर 30% की हानि होती है। 111 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए ताकि 26% का लाभ हो सके। जब कभी भी ऐसा सवाल आता है, मैंने आप लोगों को बताया था, आपको कुछ नहीं करना, बस एक बात ध्यान रखनी है, रुपया ऊपर वस्तु नीचे, जो दिया गया है उसका मान हमेशा कहाँ रहता है और जो निकालना है उसका मान हमेशा कहाँ रहता है, ये बात आपको याद रखनी। बस अब देखिए 148 में 84, 148 में कितनी वस्तुएं बेची जा रही हैं? 84। और अब उसका क्या हो रहा है? 30 की हानि हो रही है। 30 की हानि हो रही तो 30 नीचे आ जाएगा। लाभ कितने का चाहिए? 26 का। 30 की हानि हो रही है मतलब मामला कितने का है? 70 का। सॉरी, 70 का। लाभ कितने का चाहिए? 26 का, मतलब ऊपर कितना हो गया। बस अब आप काट लीजिए, सवाल आपके सामने हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 त्याई 12, 4 सत्ते 28, 21 छक्के 126, 2 त्याई 6 और 35। अब देखिए 37 त्याई कितना हो जाएगा? 111 रुपया। और यहां पर कितनी वस्तुएं आ जाएंगी? 35। जवाब है। डाटा कुछ इस तरीके से दे दिया, जो पूछा गया था वही आपको जवाब मिल गया। उत्तर कितना हो जाएगा? 35 वस्तुएं। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या बोल रहा है? 2 जैकेट 2100 रुपए और 3150 रुपए में खरीदे। पहले जैकेट को के प्रतिशत लाभ पर, दूसरे जैकेट को के प्रतिशत की हानि पर बेचने पर उसने पाया दोनों जैकेटों का जो विक्रय मूल्य है वो समान है। के का मान क्या? अब यहां देखिए, अगर किसी वस्तु पर आपको ये बोला जाता है कि क्रय मूल्य इतना है, उस पर 10% का लाभ होता है, तो आप क्या करते हो? 1.1 का गुणा। और 1.1 कैसे आता है? 100 में 10 जोड़ दिया, 110%, मतलब 110/100। 1.1 का आप गुणा कर देते हो। यहां पर सवाल में आपको बोल रहा है क्रय मूल्य पहले वाले का 2100 रुपए है, दूसरे वाले का 3150 रुपए है। एक के प्रतिशत लाभ पर, दूसरा के प्रतिशत हानि पर। यहां मैं मान लेता हूं ये 2100 रुपए पर जो के प्रतिशत का लाभ हो रहा है, मतलब 100 प्लस के अपॉन 100, और 3150 पर के प्रतिशत की हानि हो रही है, मतलब 100 माइनस के अपॉन 100। अब ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर मैं देखूं तो 0 से 0 कैंसिल, 2 1 3, 3 1 4, 5 4 9, 5 त्याई 15 से कट जाएगा। 15 कम 15, 15 चौके 60, 21, 7 दूनी 14, 7 3, 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200, और प्लस कितना? 2 के बराबर इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300 माइनस 3। 1 प्लस 1 माइनस, दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5 के, दोनों प्लस प्लस से घट जाएंगे, कितना आ जाएगा? 100, मतलब के की वैल्यू हो जाएगी 100/5, मतलब उत्तर हो जाएगा 20%। यही आपके सवाल का जवाब है और ये दिया गया है ऑप्शन नंबर डी। जैसे डायरेक्ट भी सवाल को लगाया जा सकता था, ये 2 है, ये 3 है, दोनों के बीच का अंतर 5 है, दोनों के बीच का अंतर 1050 है। 5 की वैल्यू 1050, 2 की वैल्यू 400, 1 की वैल्यू 210, 2 की वैल्यू 420, और 420 2100 का 20% हो। ठीक है, खैर ये सवाल आपके सामने है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। देखिए, 2 वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 12,600 रुपए, प्रत्येक का, मतलब पहली वस्तु का भी 12,600 है, दूसरी का भी 12,600 है। इसमें से एक वस्तु को 12.5% लाभ और दूसरे को 12.5% हानि पर बेचा जाता है। ठीक है, विक्रय मूल्य इसमें दे दिया है। ठीक, तो कुल लाभ या हानि रुपयों में ज्ञात करें। देखिए, पहले तो आप ये समझिए 12.5% की वैल्यू कितनी होती है? 1/8, ये आपको पता ही है। मतलब अगर सीपी पहले वाली का 8 था तो इसका जो एसपी था वो कितना हो जाएगा? 9। मतलब यहाँ लाभ कितने का हो रहा है? 1 का। और इसकी जो लाभ विक्रय मूल्य है वो कितना है? 12,600।
9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 चौके 36, मतलब यहां पर उसको हुआ 1400 रुपए का। ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, ठीक है। दूसरी वाली 8 की चीज थी लेकिन बिकी हानि पर, मतलब 7, मतलब यहां पर 1 का, और इस 7 की भी वैल्यू कितनी दे रखा है 12,600, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 अठे 56, मतलब यहां पर क्या हो रहा है 1800 रुपए का। अब आपसे पूछ रहा कुल लाभ या हानि रुपयों में क्या करें, तो 1400 रुपए बंदे ने कमाए और 1800 रुपए बंदे ने गवा दिए, मतलब कुल मिला करके उसको क्या हो रहा है 400 रुपए की हानि, मतलब जो हानि हुई है वो कितने की हुई है 400। यही आपके सवाल जवाब है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, पहले वस्तु को 18% लाभ पर बेचा जाता है, दूसरी वस्तु को पहले वस्तु के विक्रय मूल्य से 10% कम पर बेचा जाता है, कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए दो वस्तुएं हैं, क्रय मूल्य को हम हमेशा कितना लेते हैं 100%। अगर इसको 100 ले लिया, यहां पर उसको क्या हुआ है 18% का लाभ, ये सीपी की बात हो रही है, तो ये कितने का जाएगा ये 118% का, ये क्या है आपका एसपी। अब दूसरी को पहले वस्तु के विक्रय मूल्य से 10% कम, 10% कम, 10% कम मतलब 90, और 90 का मतलब होता है 0.9 गुणा, तो 9 अठे 72, 9 एकम 9 और 7 16, 9 एकम 9 और 1 10, इसको बेचा गया 106.2% पर, और इसका भी जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा 100%। अब यहां देख लीजिए, यहां अगर मैं देखूं तो 200 पर जो लाभ हुआ यहाँ 18 का हुआ, यहाँ 6.2 का हुआ, मतलब 18 प्लस 6.2, मतलब टोटल लाभ कितने का हुआ 24.2% का, दो वस्तुओं पर, ठीक है। तो एक वस्तु पर कितना हो जाएगा 24.2/2, मतलब उत्तर हो जाएगा 12.1% का, क्या हो जाएगा इसको, ठीक है। इस सवाल में भी कोई ऐसा दम नहीं था, सवाल में केवल इतना ही था कि पहले का विक्रय मूल्य दे दिया, दूसरे का भी विक्रय मूल्य दे दिया, ठीक है। अब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर क्या होता है लाभ, और दोनों में ही लाभ हो रहा है, अगर 20% कर देता तो शायद एक में लाभ हो जाता और एक में क्या हो जाती हानि, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। दो वस्तुएं 1510 रुपए में बेची जाती हैं, पहले वस्तु को 33 सही 3 33 सही 3 का मतलब कितना होता है 33 सही 1/3 या 1/3 की वैल्यू है हानि पर, दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, कुल लाभ या हानि रुपयों में ज्ञात करें। दो वस्तुएं 1500 रुपए में बेची जाती हैं, ध्यान दीजिएगा 1510 रुपए प्रत्येक में नहीं बेची जा रही, मतलब दोनों वस्तुओं का मिला करके जो विक्रय मूल्य है वो 1500, दोनों का मिला करके। पिछले सवाल में आपने देखा, पिछले के पिछले सवाल में दोनों का अलग अलग 12,600 रुपए था, और वहां पर लिखा हुआ था 12,600 रुपए प्रत्येक। यहां पर आपको बोल रहा है दो वस्तुएं 1510 रुपए में बेची जाती है, मतलब दोनों का मिला करके 1510 है, कुल लाभ या हानि रुपयों में क्या करें। अब देखिए पहले का कितना है, एक तो है 33.33% की हानि, मतलब मामला कितने का है ये 1/3 का, ठीक है। दूसरे को बोल रहा है 20% लाभ, और 20% की वैल्यू होती है 1/5। अब यहां समझिएगा हानि हो रही है, मतलब यहां पे अगर सीपी की मैं बात करूं, ये अगर 3 है तो एसपी कितना है 2 है, ठीक है। दूसरी को 20% लाभ पर लाभ हो रहा है 5 से 6 हो जाएगा, मतलब सीपी अगर 5 है तो एसपी कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये 3 है और ये 6 है, ये बराबर किसको करा रहा है, ये बराबर करा रहा है इस 3 को और इस 6 को। अब आप क्या करोगे, अब हमें करना है, सॉरी 5 से ये 4 हुआ है, 5 से 6 हुआ, ठीक ठीक 6 ही है, लाभ हुआ है इसमें, इसमें लाभ है 20% लाभ है, ये यहां मैंने गलती से माइनस लगा, ठीक है। अब इस 3 को और इस 6 को क्या करना है बराबर करना, 3 और 6 का एलसीएम 6 ही होता है, मतलब इस 3 पर मुझे कितने का गुणा करना पड़ेगा 2 का, काम करते हैं 2 का गुणा मार देते हैं, यहां मैंने गुणा 2 कर दिया। अब देखिए पहले वस्तु हो गई 3, सॉरी ये भी कितना हो गया यहाँ पर भी 2 का गुणा हो जाएगा, 6 से 4, मतलब यहां पर हानि कितने की हो रही है 2 की,
दूसरी कितनी है 5 से 6, मतलब यहां मुझे लाभ कितने का हो रहा है 1 का। ये टोटल मिलाकर के मुझे क्या हो रहा है 1 की। अब देखिए ये टोटल मिलाकर के कितना है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1510, ये टोटल मिलाकर के 10 है और 10 की वैल्यू दिया हुआ है 1510, मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 151, और ये हानि हो रही है, मतलब मैं साफ साफ बोल सकता हूं कि 151 रुपए क्या हुई है उसको, ये आपके सवाल जवाब हो गया। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। पहली वस्तु का क्रय मूल्य 3 दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, आपको बराबर 3 और 6 को करना था, और 3 और 6 का एलसीएम 6 होगा, तो 6 में तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत कहां पर है, जरूरत है 3 वाले में करने की, और 3 को 6 बनाने के लिए 2 का गुणा, तो 2 का गुणा कर दिया तो ये 6 से 4, मतलब नुकसान कितने का हुआ 2 का। ये 5 से 6 मतलब लाभ कितने का हुआ 1 का। टोटल मिलाकर के 1 का नुकसान हो रहा है, और ये जो विक्रय मूल्य है ये कुल मिला के 10 है, और 10 की वैल्यू 1510 सवाल में दे रखी है, मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 151 रुपए, और ये यही है उसकी हानि। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। दो वस्तुएं 1800 रुपए में खरीदी गई मतलब क्रय मूल्य दे रहा है। पहली वस्तु को 16.67% लाभ पर, दूसरी को 25% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, यदि पहली वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया होता तथा दूसरी को 16.6% लाभ पर बेचा गया होता तो 50 रुपए अधिक मिलते। अधिक कम का मतलब होता है अंतर। दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करें। दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करें। निकालना क्या है हमें यहाँ पर डिफरेंस। डिफरेंस दे के डिफरेंस ही पूछ रहा है। ठीक है, डाटा भी ऐसा है कि उसने डाटा को अल्टी पल्टी मार दिया। देखिए पहले तो एक चीज समझिए, 16.67% का मान कितना होगा 16 सही 2/3, 25 से घटाएंगे तो 25 में से 6 गया 9, 9 सही 1। ठीक है, ठीक। देखिए सवाल आपको बोल रहा है 16.6%, 6-7%, एक को मैं x मान लेता हूं, एक को मैं y मान लेता हूं। देखिए 16 सही 2/3% का लाभ है किस पर, इस पर, और इस पर क्या है 25% का, इस पर भी लाभ ही है। अब इस पर भी 25% का लाभ हुआ अब, और इस पर कितना हो गया 16 सही 2/3% का, तो इन दोनों का जो अंतर है लाभों का वो कितना है 50 रुपया। मतलब इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है, ये कहानी और ये कहानी के बीच में जो अंतर है वो 50 रुपए का है अंतर। चलिए एक काम करते हैं, इसको और इसको मैं घटा लेता हूं। देखिए अगर मैं यहां से घटाऊंगा तो 25 में से 16 गया 9, और 9 में से 2/3 चला गया तो कितना आ जाएगा 8 सही 1/3%, और यहां पर कितना आ जाएगा -8 सही 1/3%। ये x है और ये y है, सॉरी। तो अगर मैं 8 सही 1/3% को बाहर निकाल दूं तो यहां से बचेगा क्या y माइनस एक्स, और इसकी वैल्यू टोटल कितनी है, ये है आपका सवाल। ये देखिए x और y क्या था, चाहे आप इसको x y लिख लीजिए, चाहे CP1 CP2 लिख लीजिए। x और y क्या है, दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य है। सवाल आपसे पूछ रहा है दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर। उसने कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, पहली वस्तु दूसरी वस्तु से कितनी अधिक है कितना कम है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। और यहां से आपको क्या मिल गया है कि 8 सही 1/3% की वैल्यू कितनी है 50 रुपया। तो आप देखिए इसमें कितने का गुणा करते हैं, अगर मैं इसमें 12 का गुणा मार दूं तो ये कितनी हो जाएगी 100%। तो यहां पर भी कितने का गुणा होगा 12 का, तो 12 पंचे 60, मतलब आपका जो अंतर है वो कितना है 600 रुपए। इतना सा सवाल है क्यों। ठीक है, सवाल थोड़ा सा इजी क्यों हो गया, सवाल इजी इसलिए हो गया क्योंकि दोनों ही जगह जब कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो दोनों ही जगहों पर जो फर्क है वो आपको जो डाटा दिया जाएगा वो समान दिया जाएगा। यहां आप समझिए इस क्रय मूल्य का 16 सही 2/3%, इस क्रय मूल्य का 25%, कुछ लाभ हुआ।
फिर इसका 25%, इसका सही 16/2, 2 सही 16 सही 2/3%, कुछ लाभ हुआ। अब इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है? 50 रुपया। ये आपका सवाल था। अब दोनों के बीच का जब हमने अंतर निकाला, ये प्लस है, दोनों के बीच का जब हमने अंतर निकाला तो हमें मिला यहां भी 8 सही 1/3, यहां भी 8 सही 1/3 को बाहर निकाल दीजिए, बचेगा कितना? y माइनस एक्स। और y और x क्या है? दोनों के क्रय मूल्य, और यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। दो वस्तुओं में से पहला वस्तु 4100 रुपए, दूसरी वस्तु 1050 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है। ठीक है, पहली वस्तु को 3900 रुपया तथा दूसरी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचा जाए, क्रय मूल्य पर बेचा जाए तो 15% की हानि होती। ठीक है, दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करें। चलिए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। ये पहली वस्तु है और ये दूसरी वस्तु। सवाल में इसको कितने में बेचा गया है? 4100 रुपए में। इसको कितने में बेचा गया है? 1050 रुपए में। इन दोनों का जो सम है वो कितना है? 5100, यही तो है। और 10% का इस पे लाभ हो गया है। इस पर क्या हुआ है? 10% का लाभ हुआ है। 10% का लाभ हुआ है, मतलब आप ये कह सकते हो कि जो लाभ, जो इसका क्रय मूल्य है, ये इसकी वैल्यू कितनी है? 41, 4 1 5 51 50। 11 से कटेगा क्या? 11 चौके 44, 7। डाटा में कुछ गड़बड़ है क्या? डाटा में कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि वैल्यू अगर देखिए, अगर ये पूरा मामला होता, अगर 10 का लाभ हो रहा है, मतलब ये 11 है, तो इसका जो ये एसपी है, तो इसका सीपी कितना होना चाहिए था? 10। लेकिन ये तो 11 से कट नहीं रहा। क्या हो सकता है सवाल में? 11 बचे 55। एक काम कीजिए, आप इसको कर दीजिए 1400 रुपया। ये कितना कर लीजिए आप? देखते हैं इस पर। इस वाले की वैल्यू आप कितना कर लीजिए? 1400 रुपया। तो अब ये टोटल कितना हो जाएगा? ये टोटल हो जाएगा 5500 रुपया। अब देखिए 10 का लाभ हुआ, 10 का लाभ हुआ, मतलब ये वैल्यू किसके बराबर है? 11 के बराबर। तो सीपी किसके बराबर होगा? 10 के बराबर। तो 11 बचे 55, मतलब ये कितनी है? एक बराबर कितना है? या चाहे आप इसको अगर ऐसे नहीं लिखना चाह रहे हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको चाहो तो। इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए 110% की वैल्यू कितना दे दिया उसने? 5500। तो सीपी हमेशा कितना होता है? 100%। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 11 कम 11, 11 बचे 55, 500। तो अब 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5000। मतलब क्रय मूल्य कितना था? 5000। यदि पहली वस्तु को 3900 और दूसरी को क्रय मूल्य पर बेचा जाए तो 15% की हानि होती। अब आपका क्रय मूल्य निकल गया तो सब कुछ निकल जाएगा। देखिए अब पहली को वो कितने में बेच रहा है? 3900 में, और दूसरी को बेच रहा है वो सीपी पर, तो उसको 15 की हानि हो रही है। अब आप खुद ही आप एक चीज से जो 15 की हानि हो रही है, मतलब 500 पे 15 की अगर मैं बात करूं 15% की, मतलब कितना हो जाएगा? ये 5000 गुणे 0.85, ये 0.20 कैंसिल, 25, 5 8 40 और 2 42, मतलब 4250 रुपया। और ये अगर 3900 रुपए का था, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है? CP2 कर लीजिए, इसकी वैल्यू कितनी है? 350 रुपया। अब आपसे पूछ रहा है दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोनों वस्तुओं का मिलाकर के क्रय मूल्य कितना है? 5000 रुपया, जिसमें से इसकी वैल्यू कितनी है? 350 रुपया। मतलब जब CP1 प्लस CP2 कितना है? 5000। तो अब CP1 कितना हो जाएगा भाई? 5000 और माइनस 350। 5000 में 300 घटाएंगे 4700, मतलब ये वाला सामान कितने का था? 4650 रुपए का। अब इन दोनों का अंतर निकालना है तो दोनों का अंतर निकाल दीजिए, माइनस 350, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा? 40। ये इस सवाल का। ठीक है, बात को समझने की कोशिश कीजिए। सवाल में आपको ये कह रहा था एक सामान को 4100 रुपए में बेचा गया, दूसरे को 1400 रुपए में बेचा गया, तो कुल 10% का लाभ हुआ।
4100 और 1400 मिला के कितना हुआ 5500। 5500 की वैल्यू 110% है, मतलब दोनों सामानों का मिलाकर के जो क्रय मूल्य है वो 5000। फिर आपको बोल रहा है कि एक सामान को 3900 में बेचा, दूसरे सामान को क्रय मूल्य पर बेच दिया तो उसको 15% की हानि हो गई। अब आपके पास क्रय मूल्य आ चुका है। क्रय मूल्य कितना है 5000 रुपया। 5000 रुपया मतलब 15% की हानि मतलब 750 की हानि। 750 की हानि हुई मतलब सामान बिका कितने में है 4250 में। 4250 में बिका, ये 3900 में गया, मतलब ये कितना है 350 में गया। और ये जो 350 रुपए इसको तो क्रय मूल्य पर बेचा गया, मतलब दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 350 है। टोटल मिलाकर के क्रय मूल्य कितना है 5000 रुपए। एक का अगर 350 है मतलब दूसरे का कितना है 4650, और दोनों के क्रय मूल्यों का अंतर है तो दोनों को आप घटा दीजिए, क्योंकि ये क्या है, ये है आपका CP1 और ये है आपका CP2। बात खत्म हो। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे, एक व्यक्ति एक टेबल को 7.5% लाभ पर तथा कुर्सी को 6.5% हानि पर, जिससे उसे 15% का लाभ होता है। ठीक है, यदि वह टेबल को 6.5% हानि पर, कुर्सी को 7.5% लाभ पर बेचता है तो ना तो उसे लाभ होता है और ना ही हानि। टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सवाल तो ये वाला यहां से उठना चाहिए, 6.5% की हानि और 7.5% लाभ पर बेचा तो उसे ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि। इसका मतलब क्या हुआ, इसका 6.5%, इसके 7.5% के बराबर है। लेकिन डाटा में मुझे कुछ गड़बड़ दिख रही है, सवाल ये नहीं था ये एक्चुअली। एक मिनट, इसका डाटा पहले आप लोग थोड़ा सा सुधार लीजिए। इसको कर लीजिए 7 सही 1/7 और इसको कर लीजिए 6 सही 1/4। 6 सही 1/4 और 7 सही 1/। ठीक है, मतलब 7 सही 1/7% और 6 सही 1/। इतना आप लोग कर लीजिए। अब देखिए, अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये इसकी वैल्यू कितनी होगी 7 7 49 1 50, मतलब इसकी वैल्यू है 1/14 और इसकी वैल्यू 6 चौको 24 1 25, इसकी वैल्यू है 1। ठीक है, ये सवाल कुछ ठीक दिख रहा है। टेबल को मतलब टेबल का 6 सही 1/4 मतलब 1/16 बराबर है चेयर के 7 सही 1/7 मतलब 1/14 के। ये है मामला। अब अगर मैं इसको इधर लेके आ जाऊंगा, मतलब T/C बराबर कितना हो जाएगा, टेबल इज टू चेयर बराबर कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, मतलब 16:। ये है मामला। अब एक काम करते हैं, 16 और 14 का 112, कुछ ऐसा डाटा ले लेते हैं कट जाए। इसका मुझे 1/14 निकालना पड़ेगा, तब तो अंतर आएगा 15 रुपए का। आठ सत्ते 56, दोनों में एक काम करता हूं, मैं 56 का गुणा मार देता हूं। देखिए 16 और 14, ये क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पे आपको काटना पड़ेगा 14 से, यहां पे आपको काटना पड़ेगा 16 से, और ऐसी संख्या हमें लेनी चाहिए जो दोनों से कट जाए। तो यहाँ पे है 7 और 2, यहाँ पे 8 और 2, दोनों को अगर देखें तो वैल्यू कितनी है, 2 2 तो दोनों जगह है, लेकिन यहाँ 7 है यहाँ 8 है। मैं काम करता हूं, दोनों को 56 से गुणा मार देता हूं। ठीक है, अब देखिए 16 छक्के 96, 16 पंचे 80, 80 और 9 89, इसको मैं ले लेता हूं 896, 14 छंग 84, 14 पंचे 70 और 8 78, इसको मैं ले लेता हूं 704। ठीक है, अब देखिए इस पे क्या हो रहा है, टेबल पे 7 से 1/7% का लाभ, मतलब इसका है 1/14 और इसका है 1/16, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये लाभ है और ये, ठीक है,
जिससे उसे 15 का लाभ होता है। देखिए अगर मैं 14 का भाग दूं तो 14 चौके 56, 16 चौके 64, यहां मुझे 64 रुपया लाभ हो रहा है। यहां अगर मैं देखूं तो 16 का अगर भाग दूंगा, इससे किससे कट जाएगा, ये 16 चौके 64 और 16 नहीं है 144, ये 49 रुपए का क्या हो जाएगा, नुकसान। ठीक है, अब 49 का नुकसान, तो इन दोनों के बीच का जो फर्क है वो कितना है, 15 रुपए। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो अब आपसे पूछ क्या रहा है, टेबल का क्रय मूल्य, तो टेबल का क्रय मूल्य, शेयर का पूछा होता तो कितना हो जाता, 784। यहां एक बात ध्यान रखिएगा, अगर रेशियो है तो रेशियो को कट करने के लिए, अब अगर मैं, मेरे को मान लीजिए अगर मैं ऐसा करता, देखिए 16 और 14 आया था हमारा, ठीक है, अब 16 का मुझे 1/14 निकालना पड़ता, तो कितना हो जाता है, 2 8 16, 2 7 14, ये हो जाता 8/7। इसका मुझे 1/16 निकालना पड़ता, तो ये कितना हो जाता 7, ये हो जाता 8, ये हो जाता 7/8। अब यहां देखिए 8 8 64, 7 7 50, 7 7 49, ये कितना हो जाता 15, और यहां भी ये कितना हो जाता, मतलब ये 64/56। अब एक की वैल्यू कितनी हो जाती है, ये जो लाभ है ये कितने का, दोनों के बीच का जो अंतर है ये तो आ गया भाई, ये कितना आ गया, 15 रुपए आ गया। अब एक की वैल्यू आपको निकालनी थी, 1/56 बराबर, तो अब एक की वैल्यू आप निकालते हैं तो 15 में इसका गुणा करना पड़ता 56 का, तो 15 छक्का 90, 15 पना 75 और ये 840। अब इस पर फिर आपको इसको जोड़ देना पड़ता, तो आपको, ठीक है। तो यहां पर मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप सवाल को ऐसे लगाओगे तो सवाल क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। यहाँ 8/7 का लाभ है, यहाँ 7/8 की हानि है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 56 है, 56 है। देखिए एक की वैल्यू कितनी आ जाती, 56 गुणे 15, अंतर 15 का था, वैल्यू आपको किसकी निकालनी है, 8 की, तो फिर आपको 8 का भी गुणा करना, ये है मामला। तो अब आपको इतना सारा पंचायत करने से बेहतर ये है कि आप सवाल को डायरेक्ट लगाएं, ठीक है। यहां पर रेशियो अगर दिया रहे तो आप ऐसी संख्याओं का गुणा कर दिए जो कट जाए, और ये हमें 56 मिला कहां से, 14 और 16, ये 2 से काटेंगे 7 आएगा, 16 को काटेंगे 8 आएगा, तो 8 7 56, इसलिए मैंने किसका गुणा मार दिया था, 56 का। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक आदमी एक कलम 5% हानि पर, पुस्तक 15% लाभ पर, तो उसे 7 रुपए का लाभ होता है। कलम को अगर वह 5% लाभ पर और पुस्तक को अगर वह 10% लाभ पर बेचे तो उसे लाभ के रूप में 6 रुपए अधिक मिलते हैं। पुस्तक तथा कलम का क्रय मूल्य क्या, तो देखिए यहां पर मैंने आपको बताया एक्स में, देखिए इसको मैं कर लेता हूं 95, और इस पर 15 का लाभ है, मतलब 115 का, और यहां पर इसको कितने का लाभ हो रहा है, कलम को 5% लाभ, कलम को 5% लाभ, मतलब ये 105 हो गया। पुस्तक को 10% लाभ, मतलब इसको भी ये कितना हो गया, 110 हो गया। इस पर कितना उसको मिल रहा है, 6 रुपए अधिक मिल रहा है, मतलब इन दोनों का जो अंतर है वो कितने का है, 6 रुपए। अब यहां आप घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10x, और यहां पे आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये ऋण 5y बराबर कितना है, 6। 5 को बाहर कर लीजिए, 2x माइनस वाई बराबर 6, ठीक है। अच्छा तो इक्वेशन बन गया, इक्वेशन बन गया तो इसको इक्वेशन के रूप में भी हल कर सकते हैं। एक को तो गायब ही करना पड़ेगा, एक को तो बराबर ही करना पड़ेगा। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या, चूंकि कट तो रहा नहीं है, बराबर डाटा नहीं रहा, 5 कॉमन है, 19 और 21, तो यहाँ पर कितने का गुणा हो जाएगा, 21 का, यहाँ पे कितने का गुणा हो जाएगा, 19 का, तो 21 पंचे 105, 21 नैया 189 और 10, मतलब 199, 19 पना 95, 19 एक्का 19, एक्स हो जाएगा माइनस, ये कितना है भाई,
अच्छा y को ही क्यों ना बराबर किया? ऑप्शन भी इसमें नहीं दिए गए। ठीक है, चलिए 21 पंचे 105, 10, 21 से कम 21 और 10 31, 3, 21 से कम 21 और 3 24, और ये कितना है 19 से कम 19 और 19 से कम 19 और 1 20। यहां से हल करेंगे तो माइनस माइनस, यहां भी ये कितना हो जाएगा 7 गुणे 21, ये कितना हो जाएगा 19 गुणे 13, 19 का कर ही लेते हैं ना, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 19 दिया 57, 19 एकम 19 और 5। ठीक है, अब देखिए अगर इसको हल करेंगे तो ये कैंसिल, इसको अगर आप घटाओगे तो कितना आएगा भाई ये 24 10 44। सवाल तो ये गलत ही दिशा में जाने लग गया। एक काम करते हैं, सीधे सीधे सवाल को लगाते हैं। देखिए सवाल आपको बोला 5% हानि, मतलब 5% ऑफ एक्स, और किसका है 15% लाभ, 15% ऑफ वाई बराबर कितना है 7। ठीक है, फिर क्या बोल रहा था, कलम को 5% लाभ, मतलब 5% ऑफ एक्स प्लस 10% ऑफ वाई बराबर कितना है 6 रुपया अधिक, मतलब 13 रुपया। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ये कितना बचेगा 25% ऑफ वाई बराबर कितना हो जाएगा ये 20, तो किसका 100% अगर हम निकालेंगे तो 100% बराबर कितने का गुणा 4 का, तो 20 गुणे 4 मतलब ये कितना हो जाएगा। ठीक है, ठीक है 80, 80। अब 80 का 10% कितना होता है 8 रुपया, मतलब 5% ऑफ x प्लस 8 बराबर कितना है 13 रुपया, मतलब 5% ऑफ x बराबर 13 माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा 5। तो यहां कितने का, इसको भी 100% निकालना है, कितने का गुणा हो जाएगा 20 का, तो यहां भी आप 20 का गुणा मार दीजिए, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा, पहले का 100 रुपया। बढ़िया सवाल, नो डाउट एक अच्छा सवाल है, सवाल शायद आपकी समझ में भी आ गया होगा। वैसे इस सवाल को लगाने का सबसे बेहतरीन अगर ऑप्शन दिए होते तो हम क्या करते, जैसे ही जितने डाटा मिलते तो 100 का 5% और 80 का 15% निकाल के देख लेते कि 7 रुपए हो रहा है कि नहीं हो रहा, या तो फिर 100 का 5% और 80 का, 100 का 5% कितना 5, 80 का 10% कितना 8, तो 8 और 5 13, मतलब हमारा उत्तर कितना है 100 और 80। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल, एक व्यक्ति 3 वस्तुएं समान मूल्य पर बेचता है। ठीक है, पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ, दूसरी वस्तु पर 10% की हानि, तीसरी वस्तु पर 25% की हानि हो रही है, और उसे कुल मिलाकर के 120 रुपए की हानि हो रही। ठीक है, समान मूल्य पर बेचता है। ठीक, देखिए 120% ऑफ x बराबर 10 की हानि, मतलब 90% ऑफ y बराबर 25%, मतलब 75% ऑफ, ये है कहानी। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको कट करूं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 से कटेगा ना, ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 15, 3 से और कट जाएगा, ये 8, ये 6, 8x बराबर 6y बराबर, ये हो गया सवाल। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, 20% लाभ, 10% हानि, 25% की हानि, तीनों का विक्रय मूल्य समान है, तो विक्रय मूल्य तो समान कर दिया। अब उसे हो क्या रही है 120 रुपए की हानि हो रही है, विक्रय मूल्य तो दिया ही नहीं है। अगर दूसरे तरीके से ट्राई करें इसको, अगर दूसरे तरीके से ट्राई करें इसको, क्या दिया हुआ है 20 का लाभ, 20 का लाभ मतलब 5 से कितना है 10 की हानि, मतलब 10 से कितना है 9,
25 की हानि 1/4, मतलब 4 से कितना है, इन तीनों को बराबर करना है। तो 6, 9 और 3 का जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, 18। मतलब यहां कितने का गुणा करना है, 3 का, यहाँ 2 का, यहाँ 6 का। मतलब ये कितना हो जाएगा, 15 से 18। ये कितना हो जाएगा, 20 से 18। ये कितना हो जाएगा, 24 से 18। यहाँ लाभ कितने का, 3 का, यहाँ माइनस कितना, 2, और ये कितना है, 6। 6 2 8 में से 3 क्या, 5। ऋण 5 बराबर कितना दिया हुआ है, 20। यही तो है सवाल, ठीक है। ऋण 5 बराबर 120, 5 बराबर 120 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, प्रत्येक वस्तु का तो एक ही का तो निकालना है, क्योंकि तीनों का तो बराबर ही है, राइट। 18 चौक 72, 18 दूनी 26, 26 और 7 33। उत्तर कितना हो जाएगा, 332। यहां सवाल में देखिए, अगर मैं विक्रय मूल्य लिया होता, एक गलती जो हुई वो क्या हुई, विक्रय मूल्य अगर मैंने लिया होता तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि विक्रय मूल्य को समान कर लेते हम, वहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन समस्या ये आ जाती कि फिर क्रय मूल्य का तो हमें रेशियो मिल जाता, फिर वहां पे हमें 20%, 10% और 25% निकालना पड़ता। तीनों के क्रय मूल्यों का मैं रेशियो तो निकाल लेता, क्रय मूल्यों का रेशियो निकल जाता तो फिर वहां से मैं हानि भी निकाल लेता। फिर मुझे क्या करना पड़ता, क्रय मूल्य तो आ जाता, लेकिन फिर भी जो विक्रय मूल्य को बराबर करता, तो क्रय मूल्य, फिर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य, फिर वहां से लाभ और हानि। तो बेहतर यह है कि सवाल को मैं डायरेक्टली इसी फॉर्मेट में लिख लूं कि 5 से 6, 10 से 9, 4 से 3। विक्रय मूल्य समान दिया हुआ, देखिए ये सीपी है और ये एसपी है, सभी का विक्रय मूल्य समान दिया हुआ, तीनों का एलसीएम निकाल लिया, मेरा उत्तर आ गया। बात कर लेते हैं अगले सवाल। यदि 5/8 वस्तुएं 8% लाभ पर, शेष वस्तुओं को 6% हानि पर बेचा जाए तो कुल 132 रुपए का लाभ होता है। 5/8 मतलब कुल मिलाकर के वस्तुएं कितनी खरीदी गई हैं, 8। उसमें से बात कितने की हो रही है, 5 की। इस तरह के सवाल आप लोग लगा चुके हैं। टोटल वस्तुएं 8 हैं, जिसमें से 5 को अलग रेट पर बेचा, 3 को अलग रेट पर बेचा। 5 वस्तुएं 8% लाभ पर बेची गई हैं और शेष वस्तुएं 6% हानि पर बेची गई हैं। इसका पूछ रहा है, ये कितना हो जाएगा, 40 माइनस 18, मतलब कितना हो जाएगा, ये 22। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस में ही आ रहा है, 22/8, मतलब 2 चौके 8, मतलब टोटल लाभ कितना हो जाएगा, 11/4% का। और 11/4% बराबर कितना दिया हुआ है, 132। अब 11/4% बराबर कितना दिया हुआ है, 132। तो ये 11 एक कम 11, 11 दूनी 22, मतलब 1% बराबर कितना हो जाएगा, 12 × 4, मतलब कितना, 48। तो क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है, 2 जीरो यहां बढ़ा दीजिए, 2 जीरो यहां बढ़ा दीजिए, उत्तर हो जाएगा 4800। ठीक है, वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 4800। मतलब सवाल में ऐसा कुछ है नहीं, इस तरह के सवाल आप लोग कई सारे कर भी चुके हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 40 वस्तुएं 50 रुपए की दर से नहीं की दर से खरीदता है, 35 वस्तुएं 20% लाभ पर, शेष वस्तुएं 10% लाभ पर, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है, 40 वस्तुएं हैं, दर को आप गोली मार दो, 2 रेट पर बेचा गया है, 35 और कितना है 5, काटेंगे तो ये 1, तो ये 7। ठीक है, ये है मामला। 35 वस्तुएं 20% लाभ पर, ये 20 लाभ पर बेची गई हैं। शेष वस्तुएं 10% हानि पर, 10% हानि पर बेची गई, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कितना हो गया, 140 माइनस 10 मतलब कितना, 130। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 130/8, कटेगा क्या, 2 चौके 8, 65, मतलब 4 एकम 4, 4 छंग
24, एक बचेगा, मतलब 4 का भाग देंगे तो उत्तर कितना हो जाएगा? 16.25%। क्या होगा इसको? लाभ। इस तरह के सवाल आप लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखे थे, और अगर प्लेलिस्ट वाले सवाल आप लोगों ने जो अपन ने वीडियो बनाए थे, अगर उन सवालों को भी आपने देखा होगा तो उसमें भी ये सारे सवाल थे, और कई सारे सवाल थे उसमें इस तरह के। ठीक है, तो ज्यादा कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 1/3 भाग 25%, 25% भाग, ध्यान दीजिए 25% का मतलब होता है 1/4 भाग 20%, शेष भाग। क्या मैंने आप लोगों को बताया था, अगर भाग का मामला हो तो सबसे पहले तो आप निकालिए वस्तुएं कितनी है। 1/3 भाग 1/4 भाग, मतलब ये टोटल कितना हो गया? 12, और 3 चौके 12, मतलब यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, बची हुई वस्तुएं कितनी है? 5। अब देखो 12 वस्तुएं हैं, उनको 3 रेटों पे बेचा गया, 4 को अलग रेट पर, 3 को अलग रेट पर, 5 को अलग रेट पर। कहानी ये है आपकी। अब 1/3 भाग 25% लाभ पर, ये हो गया भाई 1/3 भाग। 1/4 भाग 20% लाभ पर, ये हो गया भाई 20% लाभ। शेष भाग 20% हानि पर, ये हो गया। इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। अब देखिए ये कितना है? 100, ये कितना है? 60, और ये कितना है? -100। ये और ये कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60/12, मतलब कितना हो गया? ये 5। अब सवाल में देखिए 5% की जो वैल्यू है वो दी गई है 138.5 रुपया। आपसे पूछ क्या रहा है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पूछ रहा, मतलब 100% निकालना है। 100% निकालना है तो 20 का गुणा करना पड़ेगा। यहां भी आप 20 का गुणा मार दीजिए, 0 और दशमलव कैंसिल, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 तिहाई 6, 1 7, 2 एकम 2, उत्तर हो जाएगा 2770 रुपए। ठीक है, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 2770 रुपए। अब इस सवाल में जब कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, इस तरह का कोई भी सवाल जब कभी भी आता है, तो आपको केवल एक ही चीज करनी है, और वो ये है कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत को सीधा सीधा गुणा कर दीजिए। ठीक है, आपका उत्तर आपके सामने रहेगा। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? 2 व्यापारी हैं, एक अपना लाभ क्रय मूल्य पर निकालता है, दूसरा अपना लाभ विक्रय मूल्य पर निकालता है। दोनों का लाभ कितना है? 30% है। दोनों का लाभ कितना है? 30% है। दोनों के विक्रय मूल्य समान हो एवं लाभ का अंतर कितना हो? 36 रुपए। लाभ का अंतर कितना हो? 36 रुपए है। एक अपना लाभ क्रय मूल्य पर निकाल रहा है, दूसरा अपना लाभ विक्रय मूल्य पर निकाल रहा है। देखिए लाभ कितना? 100। मैं पहले व्यापारी की बात कर रहा हूं। देखिए 100 उसका क्रय मूल्य था, उसने 30 लाभ कमा लिया, मतलब इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया? 130 रुपया। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि दूसरा जो अपना लाभ है वो विक्रय मूल्य पर निकालता है, और दोनों का लाभ और दोनों का विक्रय मूल्य समान है। इसका अगर 130 है तो इसका भी 130 होगा। अब देखिए इसका भी 130 होगा, लेकिन इस पर लाभ कितना है उसको? 30% का, मतलब यहां पर जो लाभ है वो कितने का हो जाएगा? 39। कितने का हो जाएगा? 39% का। ठीक है, अब आप देख लीजिए 30% और 39% के बीच का अंतर कितना है? 9%। ठीक है, मतलब 9% की जो वैल्यू है वो दी गई है कितने रुपया? 36 रुपया। मतलब 1% की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 4 रुपया। और यहां पर मामला कितना है? 130 का, तो कितना हो जाएगा? 130 गुणे 4, मतलब उत्तर हो जाएगा 520। ये आपका सवाल है। क्योंकि दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो क्या दिया हुआ है? समान दिया हुआ है। समान दिया हुआ। अब अगर इसको आप चाहते तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, 10 से 13, 13 और 3.9 आ जाता वहां पर। ठीक है, तो दोनों के बीच का जो अंतर है वही आपको दिया गया है। ठीक, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 2 व्यापारियों में से एक अपना लाभ क्रय मूल्य, दूसरा अपना लाभ विक्रय मूल्य, लाभ का दावा 20% का है, विक्रय मूल्य 3000 है।
दोनों के लाभों का। अब वहां अंतर दे करके विक्रय मूल्य पूछा था, यहाँ विक्रय मूल्य दे के अंतर पूछा हुआ। सवाल वही है। लाभ का दावा कितना है? 120 का। 100 है, 100 से ये कितना है? 120। इसका भी 120 है। इसका लाभ कितना है? 20 का। और इसका लाभ आप 20 निकालोगे तो आप 20%, तो इसका कितना हो जाएगा? 24 ये हो जाएगा। और इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना आ जाएगा? 4%। आपको जो सवाल दिया गया है, सवाल दिया गया है 24%, इसको मत लिखिए, अब 4 ही लिख दीजिए, तो अब 4 ही रहे, ये 4 वैल्यू जो आपको दी गई है। विक्रय मूल्य 3000, तो दोनों का जो विक्रय मूल्य वो कितना? ये सीपी है, ये एसपी है। अब देखिए एसपी कितना है आपका? 120, और 120 बराबर कितना दिया हुआ है? 3। निकालना कितना है? 4। मतलब कितने का भाग दे रहे हो आप? 30 का। यहां भी आप 30 का भाग दे दो, 3000 था, इसका भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 100 रुपया। पहले वाले सवाल में लाभ का अंतर देके विक्रय मूल्य पूछा, दूसरे वाले सवाल में विक्रय मूल्य देकर के लाभ का अंतर पूछ लिया। सवाल दोनों का ट्रैक सेम है। अगला सवाल, दो सेल्समैनों में से मैच लिखा हुआ है, मैनों में से 12.5% लाभ का दावा करता। अब यहाँ पे 8-9 लेना पड़ेगा। एक अपना लाभ क्रय मूल्य पर, दूसरा अपना लाभ विक्रय मूल्य पर। दोनों के लाभों का अंतर 180 है। दोनों के वस्तुओं के, देखिए ये सवाल थोड़ा सा आगे बढ़ गया। वस्तुओं के विक्रय मूल्य का अनुपात 3:8 है, तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए यहां पर कितना, पहले तो मैं 12.5% कर लेता हूं। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/8। मतलब पहले के लिए 8 में सामान खरीदा, सामान बेचा कितने में है? ठीक है, लाभ कितने का है उसको? ठीक है, विक्रय मूल्य का जो रेशियो है ये 3 है, दूसरा वाला 8 है, तो 3×9, यहां पर 3 का गुणा हो रहा है, तो 8×3 = 24। मतलब इसका विक्रय मूल्य कितना है? 24 है। अब लाभ का जो दावा है 12.5%, 12.5%, तो यहां पर 24 पर ये भी 8 से कितना हो जाएगा? 9, तो 8×3 = 24, तो 9×3 = 27। मतलब यहां पर जो लाभ है वो कितने का हो जाएगा? 3 का। दोनों के लाभ का अंतर कितना है? ये इस बात को समझ लीजिएगा आप लोग, ज्यादा इस पे दोबारा आपको बता देता हूं। दोनों की जो वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य का अनुपात है ये 3/9 है, यहाँ पर 3 का गुणा है, तो इसकी वैल्यू दिया हुआ है 8। मतलब यहां पर भी जब 3 का गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, अब इस पर 12.5% का वो है, मतलब इस पर जो 12.5% 8 है, मतलब इसको जो लाभ होगा वो होगा 3 का। और इसको जो लाभ हुआ है वो लाभ हुआ है कितने का? 1 का। दोनों का अंतर 180 है, मतलब 3 - 1 = 2 बराबर कितना है? 180। मतलब 1 की वैल्यू कितनी है? तो अब इसका विक्रय मूल्य निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 9×90, मतलब इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 810 रुपया। इसका विक्रय मूल्य निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 24×90, तो 9 चौके 36, और 9 दूनी 18, और 3 रुपया। ठीक है, पहले का विक्रय मूल्य 810, दूसरे का विक्रय मूल्य 2160। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा सभी सवाल। एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा गया, क्रय मूल्य दोगुना हो जाए तथा विक्रय मूल्य में 660 रुपए की वृद्धि हो जाए तो लाभ 20% हो जाता। लाभ 20%। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, 25% की हानि पर बेचा गया, मतलब 100 का सामान था तो उसको बेच कितने में दिया? 75। ठीक है, क्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए, मतलब इसको कितना कर दिया गया? ठीक है, विक्रय मूल्य में 75 की वृद्धि कर दी जाए, मतलब इस पर कितने की वृद्धि है? 660 रुपए। तो लाभ कितना हो जाता है? 20%। 20% हो गया, मतलब कितना हो गया? 220 गुणे 1.2, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26। अरे यार 200 का 20।
200 का 20% तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो लाभ 20% हो जाता है, मतलब 200 का ये कितना हो जाएगा, 240 विक्रय मूल्य लिख लेते हैं। अब देखिए इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 35, मतलब डिफरेंस कितना है, 165 का। तो ये जो 100, इसको आप चाहे परसेंटेज में लिख लीजिए समझने के लिए। तो 165% बराबर कितना दिया हुआ है, 660 हो गया। काटेंगे तो कटेगा क्या, 16 पचे 16 चौके 64 कट रहा है, मतलब 1% की वैल्यू कितनी है, 4 रुपये, 4 से कट रहा है। तो आपसे पूछ क्या रहा था, वास्तविक क्रय मूल्य, वास्तविक क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 400 रुपये। जवाब है, ठीक है। सवाल में जो आपको बोल रहा था, एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है, मतलब 100 का सामान 75 रुपए में बेच दिया गया। अब आपको बोल रहा है कि उस सामान का क्रय मूल्य डबल हो गया, मतलब 100 से वो 200 रुपए हो गया। ठीक है, चाहे तो आप इसको प्लस न लिख करके आप इसको ऐसे लिख लीजिए, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 660 रुपया। ठीक है, अब जब 200 हो गया तो इसका लाभ प्रतिशत कितना हो गया, 20%। कब हो गया, जब इस पर 6 पर 660 रुपए की वृद्धि कर दी। चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 75% प्लस 660 बराबर कितना है, 240%। तब भी करते तो यही आता, 240 में 75 को घटाया 165% बराबर 660, मतलब 1% की वैल्यू 4। वास्तविक क्रय मूल्य पूछ रहा, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा, 400 रुपए। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक दुकानदार 20% लाभ पर अपनी वस्तुएं बेचता है, क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि, ठीक है, अपने विक्रय मूल्य में 8% की वृद्धि कर दे तो प्राप्त होने वाले लाभ प्रतिशत की गणना करें। देखिए एक दुकानदार 20% लाभ पर, मतलब 100 का सामान था, बेच कितने में रहा था, 120 में। क्रय मूल्य में 10 की वृद्धि हो गई, मतलब 110 हो गया। तो वह अपने विक्रय मूल्य में 8% की वृद्धि, इस पर 8% की वृद्धि, तो 8% की वृद्धि मतलब 1.08, दशमलव जीरो हटेगा तो ये दशमलव यहां आ जाएगा, 12×8 = 96, 12 एकम 12, 129.6 कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो लाभ हुआ वो कितना हुआ, 19.6 का, यही तो हुआ, 10.6 का हुआ। 9 2 में से 1 गया, 9 2 में से 1 गया 1, 19, हाँ ठीक है 19.6। तो उसके लाभ होने वाले लाभ प्रतिशत की गणना करें। 19.6 का लाभ हुआ है, 110 पर प्रतिशत निकालना है, निकाल दीजिए, कैंसिल, कटेगा क्या, कुछ नहीं कटेगा। ठीक है, कर दीजिए, 11 कम 11, 8 बचेगा, 86, 11 सते 77, 11 सते 77, 11 कम 11, 8, 11 सते 77, 9, 11 8 88, कितने का लाभ होगा उसको, 17.8। ठीक है, होने वाले लाभ प्रतिशत की गणना करें, लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 17.8%। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 10% लाभ पर बेचा जाता है, 22 रुपए कम में खरीदा गया होता, 5% अधिक में बेचा गया होता, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाता, 10 का। 22 रुपए कम में खरीदा गया होता, 5% अधिक में बेचा गया होता, तो लाभ कितने का हो जाता, 10 का। 10 का लाभ मतलब 11 और 10 की वैल्यू। ठीक है, देख लेते हैं। 10% लाभ पर बेचा जाता, मतलब 100 का सामान था, 110 में बेचा जा रहा था, 22 रुपए कम में खरीदा गया, 5% अधिक में बेचा गया। इसका 5% का मतलब हुआ 1.05 का गुणा दशमलव और ये कैंसिल, क्या आ जाएगा, 11 पचे 55, 11 कम 11, मतलब अब कितने में बेचा गया है, 115.5 में। तो 5% तो 10% का लाभ होता, मतलब ये 11 है, ये कितना हो जाता, 10। ये ध्यान रखिएगा, ये 100, ये 110, तो ये 100, मतलब ये 11 तो ये 10। इसको काटेंगे, 11 कम 11, 11 शून्य शून्य, 11 पचे 55,
10.5 मतलब यहां पर वैल्यू कितनी हो जाती 105। ठीक है, अब देखिए यहां 100 और ये 105, ये 10:11। क्यों? 10% अधिक में बेचा गया, यहां 10% का लाभ हो रहा है। 10% के लाभ का मतलब होता है कि 110 है, और क्रय मूल्य को हम हमेशा प्रतिशत में कितना मान करके चलते 100। अब यहां पर आप देख लीजिए इन दोनों के बीच का जो फर्क है ये कितने का है 5% का, और इसकी वैल्यू है 22 रुपए। मतलब 5% बराबर कितना है 22 रुपए। आपसे पूछा जा रहा है 100% बराबर मतलब कितने का गुणा हो रहा है 20 का। यहां भी आप कितने का गुणा मार दीजिए 20 का, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, उत्तर कितना हो जाए 40 रुपए। लग गया सवाल? सवाल जैसा जैसा बोला आप केवल वैसा ही वैसा करते जाना है, बस अपना दिमाग उस पर ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक वस्तु 5% लाभ पर बेची जाती है, यदि उसे 5% कम में खरीदा गया होता, 1 रुपए कम में बेचा गया होता तो 10% का लाभ होता। ठीक है, देखिए एक वस्तु 5% लाभ पर बेची जाती है, मतलब 100 का सामान था, बेचा जा रहा था 105 पर। ठीक है, 5% कम में खरीदा गया होता मतलब 95 पे खरीदा गया होता, और 1 रुपए कम में बेचा जाता तो उसे लाभ कितने का होता 10% का। 10% का लाभ मतलब 1.1 का गुणा, तो 11 पचे 55, 11 नहीं 99 और 5 104, मतलब अब इतने में। तब ये डाटा प्रतिशत में, ये बात जरूर याद रखिए। ठीक है, और कितने में रुपए 1 कम में बेचा गया होता। यहां देखिए इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 1 रुपया है। ठीक है, अब आगे सवाल में बोल रहा है यदि उसे 10% कम में खरीदा गया होता। अब दूसरी कहानी शुरू हो गई। 10% कम में खरीदा गया होता मतलब 90 में, तथा x रुपए कम में बेचा गया होता तो 5 का लाभ होता। 5 का लाभ मतलब कितने का गुणा 1.05 का। ये दशमलव और ये 0 कैंसिल, दशमलव यहां जाएगा 9 पना 45, 9 एक कम 9, मतलब अब कितने में बेचा जा रहा है 94.5 में, 94.5 में। अब आपसे पूछ क्या रहा है x रुपए कम में बेचा गया होता। ठीक है, x रुपए कम में। अब ये देखिए 105 और ये इन दोनों के बीच का जो फर्क है ये भी परसेंटेज में है कितना 5.5 10.5%। यहां पर फर्क कितने का है 10.5%। तो x का मान क्या। अब यहां देख लीजिए यहां से आपको एक चीज मिल रही है, वो ये मिल रही है कि इन दोनों के बीच का फर्क कितना है 0.5% बराबर कितना है 1 रुपया, मतलब 5% बराबर कितना हो जाएगा 10 रुपया। तो कितना परसेंट निकालना है 10.5%। कितने का गुणा होगा यहाँ पे 2.1 का, तो यहां भी आप कितने का गुणा कर दीजिए 2.1 का, मतलब उत्तर हो जाएगा। ये आपका सवाल है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो इसको ऐसे कर लीजिए 0.5 बराबर 1 रुपया है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 1/0.5, और आपको निकालना कितना है 94, अंतर तो 10.5 का है, तो 10.5/0.5 ये और ये कैंसिल, काटोगे उत्तर कितना आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिए, इसमें डबल कंडीशन दे दी। 100 का सामान था 95 में बेचा गया, 5% कम में खरीदा गया होता मतलब 95 पे खरीदा गया होता, 1 रुपए कम में बेचा गया होता मतलब विक्रय मूल्य में 1 की कमी, तो लाभ 10% होता। 10% का मतलब 1.1 का गुणा, मतलब बेचा गया 104.5 में, दोनों के बीच का अंतर 0.5%, रुपए में अंतर 1 रुपए का। ये बात अभी आपके मतलब के लिए आगे काम आएगी। यदि उसे 10% कम में खरीदा गया होता, मतलब 100 का सामान अब कितने में खरीदा जा रहा है 90 में, x रुपए कम में बेचा गया होता तो 5% का लाभ होता। 5% के लाभ का मतलब 1.05 का, 1.05 का जब इसमें गुणा किया तो आ गया 94.5, मतलब 90 में खरीद के 94.5 में बेच दिया। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है x रुपए कम में बेचा गया होता, पहले कितने में बेचा जा रहा था 105 में, अब कितने में बेचा जा रहा है 94.5 में, दोनों के बीच का फर्क है 10.5%। रुपए पूछ रहा है, यहां भी 0.5% की वैल्यू 1 रुपए है, 10.5% की वैल्यू आपको निकालनी है, मतलब 2.1 का आपको गुणा करना है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन एक वस्तु 11 से 1/9% के लाभ पर बेची जाती है,
क्रय मूल्य 1300 रुपए, विक्रय मूल्य 3000 रुपए, तो 9 सही 1/11% की हानि होगी वस्तु का क्रय। बढ़िया सवाल है। सवाल समझ लिया कि इसमें आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी, जब कभी भी ऐसा डाटा दिया गया है, प्रथम अनुपात, फिर क्या दे दिया जाए, द्वितीय अनुपात, और फिर क्या दे दिया जाए। अब आपको ये लगेगा कि इसमें अनुपात तो दिया ही नहीं, अनुपात दिया गया है। प्रतिशत और अनुपात में, प्रतिशत को अनुपात में और अनुपात को प्रतिशत में बदलने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 11 सही 1/9 प्रतिशत का लाभ, 11 सही 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, 1/9, मतलब पहला रेशियो कितना है, 9 और 10 का। ठीक है, फिर बोल रहा है 9 सही 1/11, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/11। हानि की बात हो रही है, मतलब मामला कितने का है, 11 और, ठीक है। अब आपको बोल रहा है क्रय मूल्य को 1300 रुपए, ये सीपी था और ये एसपी था। क्रय मूल्य को इसने कितना कम कर दिया, 1300 रुपया। विक्रय मूल्य को इसने कितना कम कर दिया, 3000 रुपया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 10 नहीं है 90, 11 धाम 110, मतलब 110 माइनस 90, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 3000, 11 कितना हो जाएगा, ये 33,000, और 1300 में इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13,000, मतलब ये कितना बचा, 20, 33,000 में 13,000 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 20,000। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, मतलब एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब आपसे पूछ क्या रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, क्रय मूल्य ये है, मतलब उत्तर हो जाएगा आपका 9,000 रुपए, और यही इस सवाल का, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, केवल अनुपात भर का मामला नहीं है, जब कभी भी प्रतिशत पहले दे दिया जाए और बाद में भी प्रतिशत दे दिया जाए तो उसे आप रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है, क्रय मूल्य को 20, विक्रय मूल्य को 17, लाभ 10% बढ़ जाता है। देखिए 25% लाभ, मतलब मामला कितने का है, 4 से 5 का, ये सीपी है, ये एसपी। बाद में रेशियो कितना हो गया, लाभ 10 बढ़ गया, मतलब मामला कितने का हो गया, 10 से 11 का। ठीक है, क्रय मूल्य को कितना कम किया गया है, 20 रुपया, विक्रय मूल्य को कितना कम किया गया है, 17 रुपया। फिर वही 11 चौके 44, 10 बना 50, मतलब 50 माइनस 44, 17 धाम 170, 11 दूनी 22, मतलब 220 माइनस 170। इसको घटाएंगे तो ये 6, इसको घटाएंगे तो ये कितना है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है वस्तु का विक्रय मूल्य क्या करें, विक्रय मूल्य कितना है इसका, 5 है, 6 बराबर कितना है, 50, डाटा सही है। ओ, यही तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ हो गई, 10% बढ़ जाता है, मतलब कितना हो जाता है, 35%, और 35% का मामला कितना है, 7/, ये देखिए वही तो, डाटा कट नहीं रहा, वहीं से दिमाग आ गया। 25% लाभ, मतलब 4 से मामला कितने का है, 5 का। ठीक है, फिर 35% का मतलब मामला कितने का है, 20 से 27 का। अंतर कितने का है, यहां पर 20 का और यहां पर कितने का, 17 का। अब आप निकाल लीजिए, अब जहां तक डाटा कट जाएगा, 20 पंचे 100, 27 चौके 4 सत्ते 28, 108, मतलब 108 माइनस 100 बराबर ये कितना है, 540, और ये कितना है, 540, और ये कितना है, 3। इसको घटाएंगे तो 8 बराबर कितना आ जाएगा, 200, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 25। अब आपसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 गुणे 5, मतलब उत्तर हो जाएगा 100। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा, 10% बढ़ जाता है, 10% नहीं हो जाता है, कितना हो जाता है, 10% बढ़ जाता है, मतलब पहले 25 था तो अब कितना हो गया है, 35। एक वस्तु बी को 20% लाभ पर, ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर, बी उसे सी को 30% लाभ पर, सी उसे डी को 10% की हानि पर बेचता है। बी का लाभ ए की तुलना में 80 रुपया अधिक है, तो डी से कितने रुपए में खरीदेगा। ठीक है, देखिए ए के लिए हम कीमत को कितना मान लेते हैं, 100, ये ए के लिए।
तो इसने इसको बेच दिया कितने में, 120 में, मतलब लाभ कितने का कमा लिया, ठीक है। इसने बी में खरीद लिया, ठीक। अब इसके बाद बी उसे 30% लाभ पर बेच रहा है। अब ये इसका आप निकालते चलना, 12 तिहाई 36, मतलब इसको बेचा 156 पे, मतलब इसका लाभ कितना हो गया, 36। इसको सी ने खरीद लिया। सी उसे डी को 10% हानि, 10% हानि का मतलब कितना हो जाएगा, 0.9 का गुणा। अब ये डी के लिए तो 9 छक्का 54, 9 पन्ना 45 और 5 50, 9 एक कम 9 और 5 14। इसने खरीदा 140.4। अब आपसे पूछ रहा है डी का लाभ ए की तुलना में 80, बी का लाभ, बी कितना है 36 और 20, 36 माइनस 20 बराबर कितना है 16, 16 बराबर दिया है 80, मतलब एक की वैल्यू कितनी है 5। अब आपसे पूछ रहा है डी से कितने में खरीदेगा, तो डी से इतने में खरीद रहा है, यही 5 का गुणा मार दीजिए, 5 चौके 20, 14 पंचे 70, हो जाएगा। सवाल में कुछ भी नहीं है, बहुत ही बेसिक से सवाल कहा जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ओह साथियों, यहां पर आकर के आपके प्रॉफिट एंड लॉस में अभी तक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ में आए हुए लगभग हर टाइप के सवाल कवर अप हो चुके हैं। इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में भेजिए, हम उसका उत्तर नेक्स्ट डे के वीडियो में शामिल कर लेंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले संडे को एक और नए एसएससी प्रीवियस की वीडियो, एसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय।